सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो जेईई मेंस 2026 को अब लास्ट के बहुत ही कम दिन बच गए। सो ये जो वीडियो होने वाला है एक लास्ट स्ट्रैटेजी टाइप वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से लास्ट के दिनों को और इफ़ेक्टिव पढ़ सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन में को और इन्हेंस कर सकते हैं। देखिए, जो अब तक कुछ भी नहीं पढ़े या जिनका प्रिपरेशन बहुत ही लो है उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जिनका एक लेवल ऑफ तक प्रिपरेशन हो चुका है, बस रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट है, वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। सो चलिए बात करते हैं उस पर। सो जैसा कि देखिए 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सो मैं ये बोलूँगा कि आप तीनों सब्जेक्ट को लास्ट के दिन में प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलिए, किसी भी एक सब्जेक्ट को नेगलेक्ट मत कीजिए। होता क्या है, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनका मैथ टफ रहता है मैथ्स को नेगलेक्ट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही 99 परसेंटाइल उठाए। आप उठा लेंगे, नो डाउट, बट मैथ्स में भी अगर आप प्रिपेयर कीजिए कि एटलीस्ट मैथ्स में भी आप कर पाए। ऐसा ना रहे कि मैथ्स में बहुत ही लो रहे एंड ये दोनों में स्कोर कर पाए, क्योंकि आपको ओवरऑल सिलेक्शन लेना है। आपको ओवरऑल 99 परसेंटाइल लाने का आपका टारगेट है, ना कि किसी 2 पेपर में, ठीक है। सो इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्ट पे फोकस लेके चलना होगा। मोर और लेस आपको सब पढ़ना होगा, डेली अब रिवीजन करना होगा। अब वो टाइम नहीं है कि एक दिन फिजिक्स पूरा दिन फिजिक्स पढ़े, फिर दूसरा दिन पूरा केमिस्ट्री, देन मैथ्स। आपको डेली तीनों सब्जेक्ट पे आप फोकस रख के चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताया हूँ लास्ट के दिनों में। अब आप इन पॉइंट पे फोकस स्टिक रहिए एंड इन पॉइंट को फॉलो करते हुए चलिए, ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। लाइक सबसे पहले क्या, बैलेंस ऑल सब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताया, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलिए, ठीक है। प्रॉपर रिवीजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉपर रिवीजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको एक अच्छा से प्रॉपर रिवीजन करना होगा तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके लिए आप नोट्स वगैरह जैसे भी रिवीजन करें, बट प्रॉपर रिवीजन करना होगा। चाहे फिर आप अपने नोट्स का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, या वन शॉट लेक्चर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे भी करें, बट आपको एक प्रॉपर रिवीजन करना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। अब आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो आप ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे पाएँ, क्योंकि उस तरीके से आप एग्ज़ाम का प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। एंड आपके पास जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उस टाइम ड्यूरेशन में आप इफ़ेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ट्राई टू गेट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मॉक देने के बाद, ठीक है। देन उसके बाद क्या, एनालाइज द मॉक। सिर्फ मॉक देने से काम नहीं होगा, उसका एनालिसिस कितना अच्छा से आप करें। सपोज़ अगर आप आज मॉक दिए है तो फिर आप आज ही कोशिश कीजिए कि उसका आप एनालाइज भी कर लीजिए आज ही, ठीक है। उसको वेट मत कीजिए, आज ही उसको एनालाइज करके ख़त्म कीजिए। देन जब आप नेक्स्ट टाइम फिर मॉक देंगे, जब नेक्स्ट मॉक आप देंगे, तो आप ये ट्राई कीजिए कि आपका जो भी पहले मॉक में गलती हुई थी वो सारे मिस्टेक को आप फिर से रिपीट ना करें, ठीक है। एंड देन उसके बाद यूज़ माइंड मैप सीरीज़। आप चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए माइंड मैप सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है। सो आप सारे सब्जेक्ट को फुल नोट्स के थ्रू रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इशू होगा फुल नोट्स के थ्रू रिवीजन करने के लिए, बट इसलिए अगर आप चैप्टर्स को माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करेंगे सो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिए चैप्टर्स को माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करने का, ठीक। देन नेक्स्ट है मेक फार्मूला शीट। अगर आपने अब तक फार्मूला शीट नहीं बनाया है या बना भी लिया होगा, बट फिर से एक बार फार्मूला शीट बनाइए, जिसमें कुछ सेलेक्टेड फार्मूला रखिए। सेलेक्टेड फार्मूला, सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट फार्मूला की एक शीट बना लीजिए। ये आप फिजिक्स के भी फार्मूला उसमें लिख सकते हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, ठीक है, वो, या और मैथ्स के फार्मूला तो रहेंगे ही, ठीक है। सो उस टाइप के बना सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीट ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन पीसीएम। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये कंप्लीट करने में फोकस कीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, ठीक है। उनसे सारी लिस्ट मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी एंड मैथ्स के भी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। सो अब मैं ये आप लोगों को बोलूँगा कि लास्ट के दिनों में आप इसी ऑर्डर में अगर आप अपनी रिवीजन को करते हैं ना, सो आप इफ़ेक्टिव रिवीजन कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी रिवीजन को अच्छे से कर पाएंगे। सो होप सो आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन सब्सक्राइब दी चैनल, एंड अगर आपको किसी और टाइप के वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन थैंक यू सो मच।